नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 4 फरवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद देखेंगे साथियों अपने सूझे सार, और उसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, युग चेनाली ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कुल कितने पदक जीते। साथियों अपने पढ़ चुके हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इन्होंने कुल कितने पदक जीते हैं। युग चेनाली, यहां से प्रश्न साथियों पूछा जाएगा आपसे। आपसे पूछा है कि युग चेनाली ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कुल कितने पदक जीते हैं। तो साथियों इन्होंने कुल 5 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं आपका आंसर होना चाहिए। टोटल 5 जीते हैं, जिसमें साथियों 4 तो इन्होंने जीते हैं स्वर्ण, 4 तो जीते हैं स्वर्ण व 1 जीता है रजत। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। 4 तो जीते हैं स्वर्ण और 1 जीता है रजत पदक। इन्होंने साथियों 4 स्वर्ण व 1 रजत पदक सहित 5 पदक अपने नाम किए हैं युग चेनाली ने। ये उदयपुर के हैं, ये अपने को याद रखना है। 200 मीटर के अंदर साथियों जो फ्री स्टाइल कैटेगरी है उसके अंदर जीता है स्वर्ण। इसके अलावा 400 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर स्वर्ण जीता है, और 400 मीटर IM एक जो कैटेगरी है उसके अंदर भी इन्होंने स्वर्ण जीता है, और 200 मीटर IM में भी स्वर्ण जीता है, और 200 मीटर जो बटरफ्लाई की श्रेणी है साथियों उसके अंदर इन्होंने जीता है अपना रजत। तो यहां से इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर युग चेनाली ने है जो रजत जीता है। तो आंसर रहेगा 200 मीटर बटरफ्लाई की जो कैटेगरी थी उसके अंदर युग चेनाली ने साथियों क्या जीता है, रजत जीता है। टोटल साथियों कितने, 4 स्वर्ण व 1 रजत सहित 5 पदक अपने नाम किए थे। इसके अलावा साथियों लकी अली खान ने 2 कांस्य पदक जीते थे 100 और 50 मीटर की फ्री स्टाइल के अंदर। यानी साथियों तैराकी के अंदर टोटल अपने कितने 5 तो इन्होंने जीते हैं, 2 कांस्य जीते हैं लकी अली खान ने, और एक जो जयपुर के हैं खंडेलवाल जी उन्होंने भी साथियों एक कांस्य जीता। टोटल साथियों तैराकी के अंदर है 8 पदक आए हैं, ये भी थोड़ा याद रखिएगा। टोटल तैराकी के अंदर 8 पदक आए हैं। कितने आए हैं, 8 पदक आए हैं टोटल, ये भी थोड़ा याद रखिएगा। लकी अली खान ने 2 कांस्य जीते हैं, उनकी कैटेगरी 100 और 50 मीटर वाली है। इसके अलावा साथियों अपने बात करें कि राजस्थान ने कुल कितने पदक हैं जो जीते हैं, तो राजस्थान ने साथियों इसके अंदर जीते थे 47 पदक। कितने जीते थे, 47 पदक जीते थे, जिसमें साथियों 17 रजत थे और 17 थे कांस्य, और 13 क्या थे, 13 थे अपने स्वर्ण। यानी टोटल 47 पदक अपने नाम किए थे। कितने, 47 पदक के साथ राजस्थान साथियों 5वें स्थान पर रहा था। ये भी अपने को याद रखना है कि राजस्थान ने 47 पदक जीते, जिसमें 17 रजत हो गए, 17 कांस्य हो गए और 13 क्या हो गए, स्वर्ण। इसके साथ राजस्थान है जो 5वें स्थान पर रहा था। और खेलो इंडिया यूथ है, ये इसका कौन सा संस्करण था, तो ये इसका 6ठा संस्करण था। इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो आयोजन साथियों तमिलनाडु के अंदर 4 शहरों के अंदर इसका आयोजन है जो किया गया। ये सब बातें अपने को याद इसके अंदर रखनी है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गुवाहाटी असम में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर तलवारबाजी में करण सिंह ने कौन सा पदक जीता है। गुवाहाटी असम में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर तलवारबाजी के अंदर प्रदेश के करण सिंह ने कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने जीता है साथियों स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता, तो आपका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है। कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने व्यक्तिगत कैटेगरी के अंदर साथियों स्वर्ण पदक जीता है। वहीं गजेंद्र सिंह है साथियों, उन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये भी थोड़ा याद रखिएगा। गजेंद्र सिंह है, उन्होंने साथियों क्या जीता है, कांस्य। गजेंद्र सिंह ने कांस्य जीता है और करण सिंह ने क्या जीता है, तो आंसर हो जाएगा साथियों स्वर्ण। कहां पर आयोजित हुई थी प्रतियोगिता, गुवाहाटी असम में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर तलवारबाजी के अंदर करण सिंह ने जीता है स्वर्ण और गजेंद्र सिंह ने जीता है कांस्य। ये अपने को याद रखना है साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सोशल
कोज मूवी का अवार्ड किसे दिया गया, इसे इंपॉर्टेंट है कर लेना, आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सोशल कोज मूवी का अवार्ड किसे दिया गया, तो आंसर रहेगा शॉर्ट मूवी थी साथियों एक हेलमेट, हेलमेट को दिया गया था। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। और इसके निर्देशक कौन है साथियों फिल्म के, तो सुनील कुमार पुरोहित इसके निर्देशक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा सुनील कुमार पुरोहित इसके निर्देशक हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सोशल कोज मूवी का अवार्ड किसे दिया गया, तो आंसर हो जाएगा हेलमेट को दिया गया। और इसके निर्देशक कौन है, सुनील कुमार इसके निर्देशक हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शब्द प्रतिभा बहु क्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल की ओर से किसे मातृभाषा काव्य रत्न की उपाधि दी गई, इसे भी इंपॉर्टेंट है कर लेना साथियों। आपसे पूछा है कि शब्द प्रतिभा बहु क्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल की ओर से किसे मातृभाषा काव्य रत्न की उपाधि दी गई, तो साथियों पंकज राज माथुर व जाह्नवी कपूर को दी गई है। पंकज राज माथुर व जाह्नवी माथुर, माफ कीजिए, पंकज राज माथुर व जाह्नवी माथुर को साथियों ये जो कौन सी उपाधि दी गई है, मातृभाषा काव्य रत्न की उपाधि है जो दी गई है। पंकज राज माथुर को राजस्थानी भाषा में मायड राजस्थानी कविता के लिए व जाह्नवी माथुर को हिंदी सदा तुम सर्वोच्च रहना के लिए दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी कौन सी कविता थी, तो साथियों जो पंकज राज माथुर है इनकी कविता थी मायड राजस्थानी कविता के लिए इन्हें दिया गया है। और साथ ही जो जाह्नवी माथुर है इनको हिंदी सदा तुम सर्वोच्च रहना की कविता के लिए साथियों कौन सा मातृभाषा काव्य रत्न की उपाधि इनको प्रदान की गई है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेहमान नवाजी में दुनिया के टॉप 10 शहरों में प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है, तो आंसर रहेगा साथियों जैसलमेर है। कौन सा शहर शामिल है, तो आंसर हो जाएगा जैसलमेर इसके अंदर शामिल है। और जैसलमेर कौन से स्थान पर है, तो 9वें स्थान पर है जो अपना जैसलमेर है, थोड़ा ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव बने हैं। ये पहले कार्यवाहक न्यायाधीश थे, अब इनको साथियों मुख्य न्यायाधीश है जो बना दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कौन बने हैं, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी को अभी हाल ही के अंदर साथियों राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है जो नियुक्त किया गया है, ये अपने को याद रखना है। मुख्यमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, मुख्यमंत्री साथियों भजनलाल शर्मा जी का अतिरिक्त मुख्य सचिव है जो किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर रहेगा शिखर अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। ये साथियों 1993 बेंच के आईएएस अधिकारी हैं, कौन है, शिखर अग्रवाल जी, इनको नियुक्त है जो किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं, तो राजेंद्र कुमार बने हैं। कौन बने हैं, तो ये राजेंद्र कुमार जी हैं जो साथियों बने हैं, ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। कौन बने हैं, राजेंद्र कुमार जी बने हैं, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। तो साथियों ये राजस्थान करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण पर्सन थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब अपने देखेंगे साथियों सूजत सार के अंदर साथियों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा है कि जो बजट आया है अंतरिम, उसके अंदर साथियों सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की अवधारणा पर आधारित है। यानी जो ये बजट है ये किस पर आधारित है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की जो अवधारणा है उसके ऊपर इस बजट को आधारित है जो किया गया है, जिससे प्रत्येक मनुष्य का विकास होगा, किसानों की भी आय बढ़ेगी, इस प्रकार का इसके अंदर बताया गया है। इसके अलावा साथियों संस्कृत शिक्षा के अंदर 101 प्राध्यापकों की नियुक्ति के आदेश हैं जो दे दिए गए हैं। अब साथियों जो एक इंपॉर्टेंट है वो आपसे पूछा जा सकता है कि जो पुकार की जागरूकता से मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, यह अभियान है जो किस जिले का है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस पर अपने चर्चा करते हैं। पुकार की जागरूकता से मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। बीकानेर जिले में नवाचार से संस्थागत परसों IAMR में भी प्रभावी सुधार हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर चर्चा में पुकार जो जागरूकता अभियान है उसका संबंध किस जिले से है, तो आंसर रहेगा बीकानेर से है। बीकानेर जिले में मातृ मृत्यु दर वर्ष 2021-22 के 205 की तुलना में घटकर केवल
58 रह गई है, जबकि इस अवधि में शिशु मृत्यु दर में भी प्रभावी कमी दर्ज की गई है। ये 32 की तुलना में 21 है जो रह गई है। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि पुकार जो अभियान है उसका संबंध किससे है, तो मातृ मृत्यु दर को कम करने से संबंधित है। और कहां पर है, तो आंसर रहेगा साथियों बीकानेर के अंदर है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपसे पूछा जाएगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं कि महाराष्ट्र में हुई 35वीं फेडरेशन कप हेडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका रजत पदक है जो राजस्थान की महिला टीम ने जीता था। स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2.0 के तहत प्रदेश के 4 शहरों में कितने करोड़ की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे, तो 554 करोड़ की लागत से। रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में सीनियर कैटेगरी के अंदर प्रदेश की पूजा कुमारी ने कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने रजत पदक जीता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा विभाग के द्वारा संचालित जनता क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। 3 से 8 फरवरी तक आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है, तो आंसर रहेगा कोटा। पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर रहेगा संदीप पुरोहित को। हाल ही में जारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वर्ष 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट के अनुसार पंचायत पर खर्च करने के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है, तो आंसर रहेगा साथियों राजस्थान है जो 6ठे स्थान पर है। इस सेशन के अंदर साथियों अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता में परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा की है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों आपके लिए पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।